क्या है, अब वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जो किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया, ठीक है। देखो बिंदु ए पे क्या है -2 आवेश, अब बिंदु बी पे क्या है हमारा +2 आवेश। इन दोनों आवेशों की दूरी कितनी है 2l, ठीक है। अब देखो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पे क्या स्थित है, बिंदु B स्थित है। इसी बिंदु B पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो बिंदु B से हम बिंदु P को हम बिंदु B से मिला देंगे, ठीक है। फिर बिंदु B को P को हम किससे मिला देंगे, A से मिलाएंगे। तो देखो जो +q आवेश के कारण बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे तो इसकी दिशा क्या है, E1 है, ठीक। E1 की दिशा क्या है, B से P की ओर। अब देखो जब -q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये क्या है E2 है। E2 की दिशा किधर है, P से A की ओर, ठीक है। अब देखो ये कौन सा त्रिभुज है, PBO, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, ठीक। तो देखो हमको आधार भी मालूम है और लंब भी मालूम है, कर्ण निकाल कर जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंदर रूट r² प्लस l² होगा ना। अब देखो इतना ही ये भी होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या निकालना है, आपको बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, +q आवेश के कारण। तो देखो क्या होगा, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या आ जाएगा, देखो E1 क्या है, +q आवेश के कारण बिंदु P पे जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसकी क्या है हमारा E1 है। E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान, अब देखो +q से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस l², क्या आ जाएगा √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है यहाँ पे एक चीज हमको पता है, जब भी हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो कर्ण क्या हो जाती है, हट जाती है। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान √r² प्लस l² होगा ना। इसकी दिशा किधर है, E1 की दिशा किधर है, B से T की ओर है ना। देखो B से T की ओर, E1 की दिशा यही है ना हमारी। तो कोई दिशा इसकी क्या है, B से P की ओर। अब क्या निकालेंगे, E1 हो गया। अब देखो क्या निकालेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, -q आवेश के कारण। तो देखो क्या होगा, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है हमारा E2 है, इस पे बल लग रहा है जो -q आवेश के कारण बिंदु P पे जो बल लग रहा है क्या है, E2 है। E2 की दिशा किधर है, P से A की ओर। क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान √, अब देखो दूरी कितनी है, -q से P तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। क्या हो जाएगा √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये चीज हमको पता है, जब भी हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, कर्ण हमारी हट जाती है। क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r² प्लस l²। अब देखो E2 की दिशा किधर है, P से A की ओर। इसकी दिशा हो जाएगी P से A की ओर। अब हमारा E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया। अब हम बिंदु P पे क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर होता है cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
ठीक है। देखो क्या होता है, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमको E1 का भी मान पता चल गया, E2 का भी मान पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा। देखो cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कौन। आधार कितना है, आधार हमारा है यह, कौन कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका तो क्या आ जाएगा, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा का भी मान कब पता चल गया, हमको E1 का मान पता है, E2 का मान। तो पहला विच्छेद भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो देखो ना तो सबका मान E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हमारा E1 का मान होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस, अब देखो E2 का मान क्या था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब देखो cos थीटा का मान क्या है, l अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी कॉमन है, और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी कॉमन है, q भी कॉमन है, q भी कॉमन है, l भी कॉमन है, l भी कॉमन है। देखो जितना कॉमन है इसको मान कर ले, तो देखो क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q आया भी हमारा कॉमन हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बचा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके, देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका पावर कितना है 1 है ना। अब देखो आकारिक का पावर कितना होता है 1/2 होता है। अगर हम दोनों को पावर को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा 2 1 3/2, इसका पावर हो जाएगा 3/2। अब देखो बचा क्या हमारा, देखो क्या बचा 1 प्लस 1, साठ में 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के QL। अब देखो इसका पावर 1 था, ठीक। आकारिक का पावर कितना होता है 1/2 होता है। इन दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसका, अगर 1 अपान 1/2 हम जोड़े तो क्या आएगा 3/2 होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 प्लस 1 2 QL अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। और एक हम सूत्र पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E बराबर क्या होता है q * 2l पढ़े थे ना, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या लिखेंगे, होता है p बराबर q * 2l। q * 2l के हम लिख सकते हैं ना, देखो क्या हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब देखो 2 3, अब देखो क्या होगा, अब क्या करेंगे हम l को क्या मानते हैं, l क्या है हमारा r से क्या है बहुत छोटा है। तो जब l को मानते हैं r से बहुत छोटा है, तो अगर l स्क्वायर हो तो और बहुत छोटा होता है, हमें तो क्या ले लेंगे नगण्य ले लेंगे। l स्क्वायर को नगण्य लेने पर, l स्क्वायर को नगण्य लेने पर तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपान l स्क्वायर बचेगा r 2 r to 2 and 2 3/2। जब कोष्ठक हमारा हटेगा कितना आ जाएगा, 2 का साइन आएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा गया E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p r to the power 3। अब देखो क्या होता है, हम जानते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए कैपिटल K का मान कितना होता है 1 होता है। तो वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए कैपिटल K बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r3। एक तो हमारे एक फार्मूला मिला, ठीक है। दूसरा क्या मिला 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 to the power 9। क्या हो जाएगा E बराबर 9 × 10 to the power 9, क्या बचा p/r3।
बाई आर क्यूब हमारा ये फॉर्मूला। तो देखो हम क्या पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन पे निकालने पड़ा गया था। अच्छी स्थिति जो हम कल वाले वीडियो में पढ़े थे, आज का वीडियो क्या था हमारा अच्छी स्थिति। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।